हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या उनका दिल आपसे भर गया है, क्या उनका इंटरेस्ट आप में कम होना शुरू हो गया है या उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। सो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। सो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है येलो डायमंड और ऑप्शन नंबर 3 है पिंक डायमंड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ग्रीन डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या उनका दिल आपसे भर गया है, क्या उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म होना शुरू हो गया है या कम हो गया है। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 of Pentacles, Page of Cups and then we have Temperance। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पर अर्थ और फायर बहुत ज़्यादा है। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप फोकस किया करें एनर्जी पर। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील कि स्पार्क, अट्रैक्शन और आपके अंदर इंटरेस्ट आई फील कि बढ़ रहा है हर गुज़रते वक्त के साथ, गुज़रते दिन के साथ। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन और स्पार्क बढ़ रहा है और आप देखेंगे यहाँ पे इतनी ज़्यादा फायर एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, आपके लिए एक्साइटेड होते हैं, आपके लिए एक स्पार्क, एक पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं और उसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, या फिर यूँ कह लें एज गैप अगर नहीं भी है तो आप दोनों में से आप ज़्यादा मैच्योर हैं, द व्यूअर, चाहे आप मेल हो या फीमेल, और जो भी आपका एज जो भी है। आई फील कि इस कनेक्शन में मैच्योर ज़्यादा आप हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं। या यूँ कह लें कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइट वे में लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटर वे में हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। डीप नहीं जाते हैं, डीप कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते हैं, सरफेस पर रहते हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका आप में इंटरेस्ट नहीं है या डीपर फीलिंग्स नहीं है। आई फील कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट इनकी कोशिश ये होती है कि ये ज़रा चीज़ों को लाइटर वे में लेकर चलें और चीज़ों को थोड़ा सा लाइट रखें, बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं। सो इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी अभी वो सीरियस इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि कमिटमेंट, जैसा कि शादी, इस तरह की चीज़ों के बारे में अभी वो बात शायद नहीं करना चाहते हैं और इस वजह से वो ज़रा सरफेस
पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ डीप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, डीप इश्यूज़ पर बात नहीं करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये भी एक चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है कि ये इंसान छुपाते भी हैं अपनी फीलिंग्स, और जितना वो आपके लिए एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं और जितना पैशन वो फ़ील करते हैं, आई डोंट नो फॉर वट एवर रीज़न ये इंसान छुपाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 7 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन कुछ छुपाते हैं। बट ज़्यादा आई फील कि ये जो पैशन आपके लिए फ़ील करते हैं और स्पार्क जो आपके लिए फ़ील करते हैं वो आपसे वो छुपाते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों छुपाते हैं, बट ये इंसान छुपाते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स। लेकिन इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन है, अट्रैक्शन है, स्पार्क है, जो कि ख़त्म नहीं हुआ, और मुझे लग रहा है कि ये ग्रो कर रहा है और वक्त के साथ साथ ये और ग्रो करेगा। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, और आपका दिल जितना अच्छा है और जितने आप हेल्पफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा मदद करते हैं दूसरों की, बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं उन्हें, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मदरली है या फादरली है, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और आपकी मैच्योरिटी को एडमायर करते हैं, और बड़ा मान है उन्हें आपके ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और जैसे आप जिस तरह से आप एफ़र्ट करते हैं इस कनेक्शन के लिए, जैसे आपने की है वैसे वो भी करना चाहते हैं। बिकॉज़ आई फ़ील कि अभी तक उन्होंने उतना नहीं इन्वेस्ट किया, चाहे एनर्जेटिकली हो, जैसे भी हो, उन्होंने उतना नहीं किया जितना आपने किया है हमेशा, और जितनी मैच्योरिटी आपने दिखाई है हमेशा इस कनेक्शन के लिए। सो आई फ़ील कि ये इंसान भी बैलेंस करके चलना चाहते हैं, और इक्वली चलना चाहते हैं आपके साथ। जितना आपने किया इस कनेक्शन के लिए उतना ही करना चाहते हैं, बट शायद अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि पता नहीं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, बट आई फील कि ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फीलिंग्स बढ़ रही हैं और डेवलप हो रही हैं। सो ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव यांग, और इस यांग को देखते हुए आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, आपके प्यार, बहुत एक्सेप्टेंस है उनके दिल में आपके लिए। फिर है हमारे पास गो द डिस्टेंस, इसका नंबर 47 है। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, ये इंसान आपके लिए करना चाहते हैं कुछ जिससे आपको खुशी हो, ये इंसान कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। फिर है हमारे पास परसेप्शन, नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेसेंसी। सो ये इंसान ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपके जहन में उनके बारे में क्या चल रहा है, इनको ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके जहन में उनकी क्या परसेप्शन है, आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या फीलिंग है। ये चीज़ आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और वो समटाइम्स काफ़ी सोच रहे होते हैं इस बारे में कि आप क्या सोच रहे होंगे, उनके बारे में कैसा फ़ील कर रहे होंगे। सो वो जानना चाहते हैं कि आप के दिल में उनके लिए क्या है, वो आपसे अपनी तारीफ़ भी सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें, फिर है हमारे पास फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। और आप देखें कि मैं इस लाइट हार्टेड वर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी, बिकॉज़ मैं यही बात पहले करी थी कि आपके पर्सन अभी चीज़ों को लाइट रखना चाहते हैं, सीरियस चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यांग एनर्जी है, बट चाहे मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन इस वक्त ये यांग की मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं इस स्पार्क को, इस फायर को जो उनके दिल में आपके लिए है। फिर है हमारे पास फिफ्थ चाक्रा, नंबर 39 है, और ये थ्रोट चाक्रा है। एंड देन वी हैव नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो मे बी ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के इस कनेक्शन में इस वक्त चल रहा है। विद द टेम्परेंस, ये हीलिंग का कार्ड भी होता है। एंड पेज ऑफ कप्स में भी आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन अपोलोजाइज़ करें किसी बात के लिए। मे बी उन्होंने आपसे कुछ छुपाया था, आपको पता चल गया वो, और आपके पर्सन अब काफ़ी शर्मिंदा हैं उस पर, और शायद वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं उस बात के लिए जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी और आपको पता चल गई समहाउ। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं। मुझे मेनली ये महसूस हो रहा है, ये सबके लिए नहीं है मैसेज ऑफ कोर्स, बिकॉज़ बहुत से लोगों का रिलेशनशिप ठीक चल रहा होगा,
बट जिनकी सेपरेशन चल रही है या कुछ हुआ हुआ है, आई फील कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी करेंगे 8 घंटों में, 8 दिन मैक्सिमम, वरना 8 घंटों में बहुत से लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को आपके साथ। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ये भी सोचते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को उतना मैच्योर होने में जितना आप चाहते हैं। सो मे बी आपके पर्सन ने आपको ये बात कन्वे कर दी थी कि वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, अभी चीज़ों को लाइट रखना चाहिए, अभी इन इश्यूज़ के बारे में मत सोचिए। शायद उन्होंने आपसे ये बोला और इसमें आपका दिल हर्ट हुआ, ज़ाहिर है। सो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, उनका मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था, बट जस्ट वो ये चाहते थे कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वो अभी रेडी नहीं है, वो अभी उस स्टेज पर नहीं है अपनी ज़िंदगी की, राइट। सो इसमें कुछ बुराई नहीं थी। सो वो चाहते थे कि काश आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, बट शायद उनका अंदाज़ ठीक नहीं था वो बात कन्वे करने का। सो मे बी उस बात पर ये आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और करेंगे, और आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कमिट नहीं करना चाहते, इसका मतलब सिंपली ये है कि अभी शायद वो रेडी नहीं। बट आई डू फील कि उनकी फीलिंग्स, उनका प्यार आपके लिए दिन ब दिन डेवलप हो रहा है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सो ये इंसान अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं और ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आई डोंट फील कि इनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है या उनका दिल आपसे भर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई फील कि चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आपका ये कनेक्शन अभी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अभी बहुत कुछ आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या उनका दिल आपसे भर गया है, क्या उनका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया है, क्या चल रहा है। सो इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है डेथ, द हैंग्ड मैन, द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियो, पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, एनर्जी पे फोकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आपका रिलेशनशिप हो लेकिन आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ हो, सेपरेशन हो, और मुझे वाइब आ रही है कि जैसे ये कोई आपके एक्स हैं जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों के कनेक्शन को या तो फिर ब्रेक लगी हुई है, बिल्कुल आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे इस वक्त। अगर आप लोगों की इस वक्त बात भी चल रही है, आई फील कि यहाँ पे लविंग एनर्जी फील नहीं हो रही, यानी लव एनर्जी फील नहीं हो रही। आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है या फिर आप लोग सेपरेट हो चुके हैं। सो क्या ये इंसान, इनका दिल भर गया है आपसे? ऐसा नहीं है। आई फील कि ये इंसान वैसे ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इंसान आपके लिए क्यूरियस ज़रूर हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आप कौन कौन आपके दोस्त हैं, किन किन से आपकी बात हो रही है, इन सारी चीज़ों में ये बहुत इंटरेस्टेड हैं। बट आई फील कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत टॉक्सिक है जिससे ये नहीं निकल पाए, और वो टॉक्सिसिटी आपके होते हुए भी उनकी ज़िंदगी में थी, जिस वजह से शायद वो आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन कभी मेंटेन नहीं कर सके। बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। आई नो ये सब के लिए रीडिंग नहीं होगी। अभी अगर आपको लग रहा है ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो ग्रुप 2 आप लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिकली ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं। आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी है, यानी बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना होगा, फिर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मूड स्विंग्स, बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी हैं आपके पर्सन, और दिल भरा नहीं। आई फील कि जैसे दिल उस तरह से आप पर आया ही नहीं कि वो बिल्कुल आपके लिए कुछ करते, कोई एफ़र्ट करते इस कनेक्शन के लिए। आई फील कि वो कभी भी आपके अंदर उतने इन्वॉल्व इस कनेक्शन में हुए ही नहीं जितना आप चाहते थे। कुछ लोगों के दरमियान तो आई फील कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं, और कुछ लोगों के लिए कनेक्शन वहाँ तक, उस तरह तक, यानी वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जहाँ तक आप चाहते थे कि पहुँचे।
आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया है फील, या एटलीस्ट अभी कुछ भी आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। इस कनेक्शन ने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, ये परेशान कुन रहा है कनेक्शन आपके लिए। तो मुझे बड़ी एक इरिटेटेड सी किस्म की वाइब आ रही है। आई डोंट नो ये मैंने अभी क्या कहा है। इरिटेशन हो रही है, एक अजीब सी वाइब है इस रीडिंग की, बहुत ही अजीब। सो आई फील कि जैसे कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, और आप भी नहीं हैं। सो इनकी ज़िंदगी में प्यार की आई फील कि अभी कोई जगह है ही नहीं। ये इंसान अभी कोई कुछ भी लव किसी भी चीज़ के लिए, ज़िंदगी के लिए भी इवन के फील नहीं करे। मे भी उनका जीने का भी दिल नहीं करता, उनके अंदर जीने की भी मोटिवेशन नहीं है। और कमिटमेंट के बारे में दे फील कि अभी बहुत दूर है, बहुत डिले है, कमिटमेंट तो अभी वो करना ही नहीं चाहते हैं। सो इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड है फॉर वट एवर रीज़न। मे बी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, टॉक्सिसिटी जो मैंने आपसे कहा वो बहुत ज़्यादा है। मे बी एडिक्शन है, मे बी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टक हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, और वो बहुत टॉक्सिक पार्टनरशिप है। बट आपके पर्सन मजबूर हैं, उस पार्टनरशिप में से निकल नहीं पा रहे। सो कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ये मैंने एग्जांपल दी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। बट कुछ है बहुत टॉक्सिक जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे, और ये चीज़ उन्हें बहुत इरिटेट करी, और इसलिए वो किसी के साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इंसान बिल्कुल भी मोटिवेशन फ़ील नहीं कर रहे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, जीने की, कुछ भी फ़ील नहीं कर रहे, बिल्कुल ही लो वाइब्स में हैं और क्लोज्ड ऑफ हैं इमोशनली भी। सो अब हम ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है लॉयल हार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अमेजिंग भी है। नंबर 35 है, एंड देन वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड, नंबर 14। सो आई फील विद दीज टू कार्ड्स, मे बी आपके पर्सन ने आपको कभी बताया नहीं कि वो आपसे प्यार करते थे, अभी भी उनके दिल में फीलिंग्स हैं, उनका दिल अभी भी आपके साथ लॉयल है, कोई और उनकी ज़िंदगी में नहीं है। उनकी लॉयल्टी पर आप शक ना कीजिएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि चाहे वो आपके साथ लॉयल थे, उनका दिल आपके साथ लॉयल था, प्योर था, ट्रूथफुल थे, लेकिन कभी कोई एफ़र्ट नहीं की उन्होंने, वो उस स्टेप तक आपके साथ नहीं गए जहाँ पर आप चाहते थे, उस लेवल तक कनेक्शन को नहीं ले जा सके फॉर वट एवर रीज़न। एंड मे बी वो ये सोचते हैं कि इस लॉयल्टी का, इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ वो कुछ कर नहीं सकते आपके लिए, और वो इस प्यार का, इस लॉयल्टी का कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ प्रैक्टिकली वो आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकते। जब आपको अपना नहीं सकते, प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं ज़िंदगी में, तो फिर क्या फ़ायदा इस लॉयल्टी का, इस प्यार का, वो ये सोचते हैं। देन वी हैव डेस्टिनी एंड देन डिसिपेटिंग। सो उनको लगता था हमेशा से कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, आपका उनकी ज़िंदगी में आना ये कोई वजह है, ख़ास वजह है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बट उन्होंने अपनी डेस्टिनी को आप यूँ कह लें कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी आपको उन्होंने अपने आप को डिटैच किया, अपने आप को दूर किया। जो चीज़ उन्हें प्रेजेंट की जा रही थी यूनिवर्स की तरफ से, उसे उन्होंने दूर किया अपनी ज़िंदगी से, उसे अवेल नहीं किया उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने। दिस कुड बी द वन। उन्हें डेफिनेटली ये महसूस हुआ कि यू आर द वन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस की, सेल्फ लव की कमी रही हमेशा। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा फील हुआ कि वो वर्दी नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है, और इसलिए आपके साथ कनेक्शन अच्छा नहीं चल पाया। फिर है हमारे पास सेकंड चाक्रा नंबर 36, और ये है सेक्रल चाक्रा। एंड देन वी हैव द थिंकिंग वुमन नंबर 47। वुमन का लफ्ज़ हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, इन्होंने खुशी महसूस की, अच्छा महसूस किया जब आप उनकी ज़िंदगी में थे। बट आई फील कि ये इंसान हमेशा ही परेशान रहे हैं, और हमेशा उनको लगा है कि ये कनेक्शन नहीं चल सकता, वो वर्दी नहीं है इस कनेक्शन के। सो आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि ये इंसान बिल्कुल भी मोटिवेशन फ़ील नहीं करे किसी भी किस्म की, बहुत लो वाइब्स में है। और जब आपको पता है कि इंसान लो वाइब्स में हो, फिर उसकी ज़िंदगी भी ठीक ना चल रही हो, बैलेंस ना हो, तो फिर वो किसी के साथ भी अच्छा कनेक्शन नहीं बना सकता है। सो आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उनका कोई मेंटल इशू भी हो सकता है, बहुत तरह के मेंटल इश्यूज़ होते हैं, ईगो से रिलेटेड, ट्रॉमास की वजह से ज़िंदगी में, फाइनेंसिस की वजह से कोई ट्रॉमा हो सकता है, पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है। ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। सो आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या ट्रॉमा है, क्या प्रॉब्लम, आपको पता होगा या थोड़ा बहुत आइडिया होगा।
सो उस वजह से ये इंसान अभी बिल्कुल भी स्टेट में नहीं है कि ये लव के बारे में सोचें या किसी से शादी के बारे में सोचें या कनेक्शन। अभी तो उनके अपने लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, अकेले भी अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए गोल्स सेट किए थे, उन्होंने सोचा था कि वो अपनी ज़िंदगी में इस एज में ये अचीव कर चुके होंगे या वो ज़िंदगी में ये करेंगे, वो चीज़ें वो नहीं कर पाए हैं अभी तक। सो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि डीमोटिवेट हुए हुए हैं और बिल्कुल भी आगे बढ़ने का कोई उनके अंदर स्पार्क, जज्बा नहीं नज़र आ रहा है। सो इस वजह से ये इंसान शायद या तो आपसे बात नहीं करे, आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं और आपसे दूर जाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ दे आर नॉट श्योर कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, उनकी लाइफ अभी ट्रैक पर नहीं है। सो मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान आपसे दिल इनका बिल्कुल नहीं भरा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने प्यार आपसे किया था, आई फील, बट उसको सरफेस पर नहीं आने दिया ज़्यादा, उसे कंट्रोल कर लिया, उसे छुपा लिया, उसे गायब करने की कोशिश की इन्होंने। और वो इस वजह से बिकॉज़ उनको हमेशा ये फ़ील हुआ कि वो वर्दी नहीं है, उनको हमेशा से यही था कि वो फ़ेल हो जाएंगे, ये कनेक्शन फ़ेल हो जाएगा, और फिर शायद वही हुआ कि फ़ेल हो गया। सो राइट नाउ वो इसी लो वाइब में नज़र आ रहे हैं और वो लव के बारे में और कनेक्शंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था पिंक डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का क्या दिल आपसे भर चुका है, क्या उनका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया है, क्या चल रहा है उनके मन में। सो इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड, देन वी हैव King of Pentacles, Seven of Wands, Six of Pentacles, Queen of Wands, Three of Cups, Nine of Cups and Queen of Cups. सो यहाँ पे तो राइट ऑफ द बैट ये नज़र आ रहा है कि कोई उनका दिल आपसे भरा नहीं है, बट ये इंसान तो अभी और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सीरियस करना चाहते हैं। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान, इनका इंटरेस्ट आप में कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ी सी सिमिलर लग रही है ये रीडिंग ग्रुप 1 से, थोड़ी सी। आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आई फील कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बॉन्ड ज़बरदस्त है, आप लोग एक पावर कपल की तरह हैं। आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा कदर करते हैं आपके प्यार की जो आप उनसे करते हैं, बिकॉज़ दे रियली फील कि उनसे जितना आपने प्यार किया है और जिस तरह आप उनसे प्यार करते हैं उतना कोई भी नहीं कर सकता। आपके पर्सन ये भी लिटरली सोचते हैं, या उन्होंने शायद आपसे कहा भी होगा कि उनकी जैसी पर्सनैलिटी है, शायद थोड़े सीरियस हैं, प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। सो वो आपसे शायद ये कहते होंगे कि मुझ जैसे इंसान से आपने इतना ज़्यादा प्यार कर लिया, मुझसे तो शायद कभी कोई इतना प्यार करे ही ना, किसी ने किया ही ना हो, मतलब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, सख्त सी या सीरियस सी, कुछ इस तरह का फ़ील हो रहा है। बड़ा स्पेसिफ़िक है ये वाला मैसेज। सो आई फ़ील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कदर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और शायद इस वजह से आपको समटाइम्स महसूस होता है कि पता नहीं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, बट कि पुराना हो चुका है कनेक्शन। बट मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है। आई फील कि ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो चुका है, आप लोग एक दूसरे को जान चुके हैं, समझते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, और अगर ख़ामोश भी हों तो समझते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है। सो इस वजह से शायद आपको फ़ील हो रहा है कि उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान बहुत दिल से आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आई फील कि बहुत ज़्यादा आपकी परवाह है इन्हें।
ऐसा नहीं है कि उनका दिल भर गया है आपसे या उनका इंटरेस्ट कम हो गया है। आई फील कि आप लोगों का कनेक्शन अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेज पर है, जहाँ पर जैसा मैंने कहा आई एम सो सॉरी कि ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो चुका है, केमिस्ट्री बॉन्ड बन चुका है आप लोगों का। सो अब सिर्फ देर शायद इसी चीज़ की है कि आप लोगों की कमिटमेंट हो जाए, अब ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अब हमें इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहिए या इस कनेक्शन को अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए, अब हमारी शादी हो जानी चाहिए, अब हमारी कमिटमेंट हो जानी चाहिए। आपके पर्सन ये सोचते हैं बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास ऑरिकल्स में है मेंडिंग, फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड नंबर 25, इसका नंबर 52 है। सो अगर आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन है, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, ये सेपरेशन आपकी टेम्परेरी है, ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। एंड आई ऑल्सो फील कि आप लोगों का कनेक्शन में पहले भी ऐसा होता रहा है विद दिस राउंड एंड राउंड कार्ड, और चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बाउंस बैक कर जाता है कनेक्शन। सो इस दफ़ा भी ऐसा होगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। फिर है हमारे पास वर्काहॉलिक। सो मे बी आपके पर्सन बहुत बिज़ी रहते हैं, जॉय, और शायद उन्हें बड़ा अच्छा लगता है काम में बिज़ी रहना और बहुत ध्यान लगा कर अपना काम करते हैं, उन्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है। और शायद इस वजह से आपको लगता है कि जैसे उनका इंटरेस्ट आप में कम हो गया, बट ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपके पर्सन इतने बिज़ी नहीं रहते थे, अब वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना शुरू हो गए हैं और शायद आपको अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, बट ऐसी बात नहीं है। मे बी उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। कुछ उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया है नया काम जो उनकी अटेंशन मांग रहा है ज़्यादा, सो ध्यान लगा कर उन्हें करना पड़ेगा वो काम। सो इस वजह से शायद वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिज़ी होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। फिर है हमारे पास सेपरेशन। सो येस, कुछ लोगों के दरमियान हो सकती है सेपरेशन, बहुत से लोगों के लिए वैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि हमारे पास ये 2 कार्ड्स हैं जो कि इंडिकेशन है कुछ लोगों की सेपरेशन चल रही है, बट ये सेपरेशन ख़त्म होने वाली है बिकॉज़ आपके पर्सन हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। फिर है हमारे पास नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, और ये है अबंडेंस का, हैप्पीनेस का कार्ड, अच्छी हेल्थ का इंडिकेशन भी है, किसी की हेल्थ अच्छी हो रही है। एंड देन नंबर 22 यिन एंड यांग। सो मे बी ये आपका सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यिन एंड यांग, पावर कपल वाली एनर्जी, वही आई थिंक मैंने शुरुआत में ये बात कही थी इस रीडिंग के। सो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, चाहे आप लोगों की लड़ाई हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, आई फील कि केमिस्ट्री है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, चाहे जितना मर्ज़ी आप लोग लड़ें, जितना मर्ज़ी एक दूसरे से डिस्टेंस हो। आई फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, प्यार अपनी जगह पर हमेशा रहता है, आप दोनों हमेशा ये चाहते हैं लड़कर भी कि दूसरा खुश रहे, वेल विशर हैं एक दूसरे के। सो दिल से एक दूसरे की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि दूसरा कामयाब हो, खुश हो ज़िंदगी में। सो इट्स अ वेरी सेफ़ कनेक्शन, इसमें आपको हार्म कोई नहीं है, इसका ये मतलब भी है इस कार्ड का। सो कोई आपके पर्सन का दिल नहीं आपसे भरा है। आई फील कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई नया काम शुरू किया है, या यूँ कह लें कि उनकी ज़िंदगी में कोई मिसहैप हुआ, कुछ हुआ जिसके बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई और फिर वो बिज़ी होना शुरू हो गए, ये भी एक वजह हो सकती है। और जब वो बिज़ी होने लगे आपको लगा कि शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर वो आप में अब इंटरेस्टेड नहीं है। सो ऐसा नहीं है, आई फील कि आपके पर्सन के जेन्युइन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपको टाइम नहीं ज़्यादा दे पा रहे। सो उसके अलावा अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई है आपकी लड़ाई की वजह से या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए आप लोगों के दरमियान, वो चीज़ें हील हो जाएंगी और बहुत जल्दी होंगी। सो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ख़त्म नहीं हो रहा, और ये कनेक्शन ग्रो करेगा अभी और ज़्यादा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।